जो मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है, पुलिस वालों के सामने बैठ के मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं कि ये जिस्म फरोश है, जिस्म फरोशी करके ये पूरे थाने को इसने पीछे लगाया हुआ है और इसकी बात सुनी जा रही है। मेरे भाई ने एसएचओ के सामने खड़े होकर बोला कि तुम चाहे हमें जेल में पहुंचा दो, तुम्हें रंडी करके छोड़ेंगे। आज सुबह मेरे भाई ने कॉल की है तो यही बोला है कि तुमने मुझे हवालात में बंद करवाया ना, चाहे थोड़ा टाइम के लिए बंद करवाया, मैं अब तुम्हारा बड़ा नुकसान करूंगा, ये इसका खानदान भी देखेगा मेरे शौहर का। तो वो हमें वहाँ पे सामने बैठ के धमकियाँ देती है, तुम्हारे पास जितने भी प्रूफ हो ना, तुम जलील होगी, तुम्हें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ सादिया मौजूद है। सादिया की तकरीबन 7-8 साल पहले शादी होती है। कुछ मामलात इनके सही नहीं होते तो इन्होंने अपने शोहर से डिवोर्स ले ली और उसके बाद ये दुबई चली जाती हैं और दुबई जाने के बाद ये अपना कारोबार करती हैं और पैसे कमाती हैं। और कुछ अर्सा पहले इन्होंने जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनसे इन्होंने पसंद की शादी की और फिर उसके बाद इसके घर वाले अब इसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मेरे साथ ये थाना इचरा के बाहर मौजूद है और जो कि कई रोज़ से थाना इचरा के ये चक्कर लगा रहे हैं और इचरा पुलिस इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके साथ किसी भी किस्म की कोई दादरसी नहीं कर रही। जिसके बाद इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और ये कहा कि हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले हमें जान से मार दें। नाज़रीन, आपने कुछ रोज़ पहले कराची सिटी कोर्ट में भी एक इसी तरह पसंद की शादी करने वाली लड़की को उसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था कि इसने घर से भागकर क्यों शादी की थी। लेकिन जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखेंगे तो बच्चे फिर अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई ऐसा इक़दाम तो करेंगे ही। लेकिन ये लड़की बालिग है और इसने अपनी मर्ज़ी के साथ अपना घर बसाया और अपना बच्चा भी एक इनका है जो कि तकरीबन 6 से 7 साल उसकी एज है। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके घर वाले इसलिए इन लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं कि इस लड़की ने अपना जो पहली जब शादी हुई थी उसका जहेज़ का जो सामान था ना, वो क्यों मांग लिया। अब उस जहेज़ के सामान को लेकर ये लोग इन दोनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये इनसे जानते हैं कि क्यों वालिदैन आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सादिया, मुझे ये पहले बताएं कि आपकी इस शादी की वजह से आपके घर वाले आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक तो जो इनसे मैं शादी पिछले 2 महीने से मेरे घर में इनकी शादी की मेरी शादी की बात चल रही थी, तो उस पर वो मुझे ये बोल रहे थे कि अगर तुम हमें 15 लाख रुपया देती हो ना, ठीक है, तो हमें गिरवी घर लेके देती हो या अपना घर लेके देती हो तो हम तुम्हारी शादी यहाँ पे खुशी खुशी करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी यहाँ पे शादी नहीं करे दे, हम उस लड़के को मार देंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा था? आपके मदर और मेरा भाई आसिफ कह रहा था। ठीक है, मेरी मदर। और जो सामान है ना, वो मेरा जहेज़ का सामान नहीं है, वो पुराना सामान नहीं है पहली शादी का, वो मैंने अपनी मतलब इनकम से अभी बनाया है। लास्ट मार्च में मैंने बनाया है, लास्ट ईयर। ठीक है, अपने जहेज़ का ही बना रही थी। और जो मेरे बैग्स थे, मेरी लैपटॉप, मेरे मोबाइल, सब चीज़ें थी, वो मेरे रूम में हर टाइम होती थी, जो कि इन्होंने चोरी की है और वो अब ये चीज़ मान नहीं रहे। अच्छा, तो थाने जब आप आई तो क्या आपने एप्लीकेशन दी, किसके खिलाफ दी है? एप्लीकेशन सबके खिलाफ दी है क्योंकि सब हमारे पास प्रूफ है, सबके प्रूफ है, सबने हमें धमकियां दी हैं। मेरे बेटे तक को वो समझदार है, 6 साल का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, वो समझदार बच्चा है। ठीक है, उस तक को बोला है कि तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कितने बाप हैं। ठीक है, तुम्हारी माँ को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ऐसे लेके गई है, तुम्हें ऐसे किसी गैर मर्द के पास रख रही है। तो उस बच्चे ने बोला है कि वो मेरे पापा हैं, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा, आप लोगों ने हमें घर से बाहर निकाला, आप मेरे कुछ नहीं लगते हो। ठीक है, उस बच्चे को भी धमकियां दी हैं कि आप अपने पापा को बचा के रखो, ठीक है, इसको कोई कुछ कर ना दे। ये उस छोटे से मासूम बच्चे को उसके नानी कह रही है, मामू और नानी ने कहा है। तो वो बच्चा रोने लगे और मुझे बोला मामा पापा को। ठीक है, ये मेरे अभी उनके सेकंड पापा हैं, अभी मेरी शादी को 1 महीना हुआ है। ठीक है, आपने कोर्ट मैरिज की है? हाँ, कोर्ट मैरिज की है। ठीक है, तो वो रोने लगा, मामा पापा को मार देंगे। मैंने बोला नहीं कुछ करते। मामू ने मुझे मैसेज करके बोला है कि अपने पापा को बचा के रखो, हम उनको मार देंगे। ठीक है, सेकंड ये है कि ये हमें धमकियां दे रहे हैं। आज सुबह मेरे भाई ने कॉल की है तो यही बोला है कि तुमने मुझे हवालात में बंद करवाया ना, चाहे थोड़ा टाइम के लिए बंद करवाया, मैं अब तुम्हारा बड़ा नुकसान करूंगा, ये इसका खानदान भी देखेगा मेरे शौहर का, हमारी बरादरी भी देखेगी और इसके घर वाले भी देखेंगे। अब इसको कौन हमसे बचाता है। तो पुलिस को जब आपने ये सारी धमकियां बारे इतला दी, बताया उनको कि ये इस तरह की मुझे धमकियां आ रही हैं, तो उन्होंने क्या कहा फिर आपको? आज की जो धमकी के लिए अभी हम आज थी ना जो धमकी, आज हम आए हैं तो वो मैडम जो शबीना है ना, जो अपनी कोऑर्डिनेटर बताती है मियां असलम इकबाल की, ठीक है, वो वहाँ पे बैठी हुई थी। थाने में आकर बैठी? जी, थाने में ऑलरेडी बैठी हुई थी। और जो एसएचओ सर हैं वो यही चाहते
थे कि कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा एक्शन ना लें जिससे इनका फैमिली मैटर है, कभी ना कभी शायद मिलना होगा तो मतलब ख़राब ना हो। जो चीज़ प्यार से हो जाए, प्यार से मान जाए, ये वो चीज़ सही रहती है। बट जो वो औरत है ना, शायद उसने कोई रिश्वत खाई हुई है मेरे घर वालों से, थोड़े पैसे लिए हुए हैं, जिस पे वो बात ख़त्म नहीं होने दे रही। जो मेरे मोबाइल के बॉक्स हैं वो उन सब एसएचओ सर के सामने बैठ के वो एडवाइस करती है उनको भी और हमें भी कि इनके जो मोबाइल के बॉक्स हैं इनके मोबाइल बंद करवा दें, ना उनके पास रहे ना इनके पास रहे। और वो सर को कहती है सर इनका ये सामान नहीं है, इनका ये सामान हमने दे दिया है, मेरा जो कल सामान मिला है वो अनकम्प्लीट सामान है, जो मेरा सामान मैंने कंप्लेंट में लिखवाया हुआ था वो नहीं है, उसमें पुराने कपड़े, चंद परफ्यूम, चंद मेरे बैग्स, ठीक है, मेरा एक एक बैग इतना महंगा है, ब्रांडेड मेरी चीज़ें हैं, मुझे वो इन्होंने नहीं दी हैं। ठीक है, वजह क्या है? सामान के लिए सिर्फ लालच है या किस और कोई वजह है? कोई शादी की कोई प्रॉब्लम है या क्या समझ रहे हैं? सामान की लालच और पैसों की है। अभी उनके पास मेरा जेवर भी है, उनके पास मेरा 8 तोले गोल्ड है, ठीक है, जिसमें मैंने 4 तोले अपनी मदर को गिफ्ट किया था। 4 तोले ये एसएचओ सर के सामने पूरा 8 तोले गोल्ड माने हैं। उन्होंने बोला है कि इसने चंद हमें गिफ्ट किया, चंद इसका हमारे पास पड़ा हुआ है, उस दिन माने हैं, वो अभी देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक तो तहफ़्फ़ुज़ मिले, सेफ्टी मिले मेरे और मेरे बच्चे को और मेरे शौहर को, एक मुझे मेरा हक जो है मुझे वो चाहिए। आपका अपना सामान है ना, वो उन्होंने तो नहीं दिया? नहीं, उन्होंने नहीं दिया। जो उनका सामान है वो पुराना हो चुका है और वो उन्होंने अपने रूम में रखा हुआ है। मेरा रूम जो इस घर का जो रेंट है, ठीक है, वो और मैं और मेरे भाई हम हाफ देते थे। ठीक है, जब आप दुबई में काम किया करती थी तो वो जो पैसे कमाती थी वो किसको देते थे? मेरी मदर के अकाउंट में, क्योंकि मुझे ये अलग पहले बनाने नहीं देते थे। जब से मैंने अपना अलग सेविंग करना स्टार्ट किया उस दिन से 4 साल हो गए हैं। 4 साल से अब समझ लें कि 2.5 साल से अगर मैंने अलग सेविंग करना स्टार्ट किया ना, तो तब से ये मेरे दुश्मन हुए हुए हैं। ठीक है, पुलिस क्या कहती है कि इस मैटर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा? देखिए, जो ऑनेस्टली बात है, मुझे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो सामान कल मिला है ना, मैं उस चीज़ को लेके बहुत हर्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरा जो सामान है टूटा फूटा, फटे कपड़े, पुराने कपड़े डाल के इन्होंने बैग भर के दे दिए हैं मेरे। ठीक है, मुझे मेरी वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो चीज़ें मेरी घर पड़ी थी। आपने मुझे ये भी बताया कि ये लोग मुझ पर गंदे तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं और उसकी क्या वजह है ऐसे इल्ज़ामात लगाने की? जी, पहले मैं जॉब करती थी, यहाँ पे भी जॉब करती थी, चंद कंपनी में, ब्रांड्स में मैंने जॉब की है। इस तरह करते करते मैं दुबई गई। ठीक है, जो मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है, पुलिस वालों के सामने बैठ के मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं कि ये जिस्म फरोश है, जिस्म फरोशी करके ये पूरे थाने को इसने पीछे लगाया हुआ है और इसकी बात सुनी जा रही है। ठीक है, जो मेरे राइट पे बात करता है, कहती है कि इसने उसके साथ जिस्म फरोशी किया हुआ, इसकी बात सुनी। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये इस चैनल पर आई हूँ तो मुझे इसके साथ सेफ्टी मिले, मेरा हक मिले। जो इंसाफ मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, मेरे पास प्रूफ है, मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आ रही है कि हर इंसान के पास प्रूफ होना ज़रूरी है। मेरे पास वो प्रूफ है, मैं हर चीज़ का प्रूफ एविडेंस यहाँ पे इनको दे रही हूँ, उस चीज़ के बाद भी मेरी नहीं सुनवाई। आपको डर है कि आपके भाई आप दोनों को जान से ना मार दें? इसमें मेरी मदर भी मुलविस है, क्योंकि मेरे भाई मेरी माँ के सर पे और मेरी वो बहन के सर पे इतना उड़ते हैं, तिड़ते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। और वो जो माँ है वो खुद भी हमें इस थाने में बैठ के, पुलिस के सामने बैठ के, मुझे एक तो मेरे कैरेक्टर पे गंदी गंदी बातें उछालती हैं, एक मुझे धमकियाँ देती हैं। मेरे भाई ने एसएचओ के सामने खड़े होकर बोला कि तुम चाहे हमें जेल में पहुंचा दो, चाहे हमें हवालात में बंद करवा दो, तुम्हें रंडी करके छोड़ेंगे, ठीक है, तुम्हारे शोहर को मारेंगे और तुम्हें वो चीज़ जो तुम चाहती हो ना वो कभी भी होने नहीं देंगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस मुझे मेरा हक मिले, मेरा सामान दे, जो मेरे बच्चे का हक है। ठीक है, उस सामान पे मेरे बच्चे का हक है, उस जेवर पे मेरे बच्चे का हक है, जो मेरे लैपटॉप, मेरे बेटे के टैबलेट्स जो घर पड़े हुए हैं, उन सब पे मेरे बच्चे का हक है, वो मुझे दे और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। हमारा इनके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, और बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो शुबीना है, शुबीना जो कोऑर्डिनेटर बताती है मियां असलम इकबाल की, और जो जाहिद भट्टी है, वो वहाँ सामने बैठे होते हैं। हम एसएचओ सर को बोलते हैं कि सर हमारे पास प्रूफ है, अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम आगे जाते हैं। तो वो हमें वहाँ पे सामने बैठ के धमकियाँ देती है, तुम्हारे पास जितने भी प्रूफ हो ना, तुम ज़लील होगी, तुम्हें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, जो जहाँ अभी यहाँ नहीं मिला तो तुम्हें आगे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये कहती है कि जहाँ मर्ज़ी दौड़ लो, बात तो वही होनी है जो हलफ पे होनी है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास प्रूफ है, मैं हलफ नहीं उठाने दूँगी क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। कहती तुम हलफ उठाओगी? मैंने कहा जी मैं उठाऊँगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान के, क्योंकि मेरा हक है उस पर। तो फिर कहती है कि नहीं, हम हलफ नहीं उठाने देंगे, जाओ तुम कोर्ट कचहरी से अपना सामान ले लो, तुम्हें नहीं सामान मिलेगा। जब तक वो नहीं मानेंगे तुम्हें सामान नहीं मिलेगा। मतलब ये मैडम जो है और जो ये दोनों हैं, ये बात को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे खाए हुए हैं उनसे, क्योंकि इनका काम ही यही है। वो जो मैडम वो आके बोलती है, जो उन्होंने सिखाया होता है, पैसा खा के बोलती है ये सब चीज़ें एसएचओ सर को आके प्रेशराइज़ करती हैं कि मतलब हम साइड पे हो जाए, इनको हलफ पे बात करने दें। देखिए, हलफ उठाने के बाद तो
बात ख़त्म हो जाती है ना। पर मुझे मेरा हक चाहिए, जो जिसका मैं हकदार हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे वो चाहिए, क्योंकि वो मैंने अपनी इनकम से बनाया था, ना कि मैंने अपनी भाई की, बहन की, माँ की इनकम से बनाया। हाँ जी नाज़रीन, आपने सादिया की सारी कहानी सुनी कि किस तरह इसके अपने इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, और आपसे गुजारिश है कि इनको इनका हक दिलाया जाए जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। ऐसा ना हो कि कल को इनको कोई नुकसान पड़े और फिर कोई बड़ा मसला हो। मैं इसी के DIG, साथ इजाज़त DSP, चाहूँगा कि SHO सबकी अल्लाह ने के बाद।